बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइतमाद, आप कैसी हैं? अल्लाह का मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सबको। तो बेटा, इससे पहले हमने तख़फ़ीफ़ात मामूज़ पढ़ी थी, यानी हमारा सबक जो था मामूज़ का चल रहा था। मामूज़ुल आइन, मामूज़ुल लाम और मामूज़ुल फ़ा वग़ैरह के अब्वाब, और कुछ हमने सर्फ़ सग़ीर पढ़ी थी और तालीलात वग़ैरह की थी। तो आज हमारा सबक जो है सबक नंबर 19 है, मुज़फ़ के क़वाइद। तो मुज़फ़ के क़वाइद में से पहला कायदा है हमारे पास मद्दुन का कायदा। मद्दुन का कायदा ये है कि जब एक जैसे दो हर्फ एक साथ आएँ और इनमें से पहला साकिन हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जब एक जैसे दो हर्फ एक साथ आएँ और इनमें से पहला साकिन हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है, बशर्ते के पहला मद्दा कलमा के आखिर में ना हो। बशर्ते के पहला मद्दा कलमा के आखिर में ना हो। जैसे मद्दुन से मद्दुन, पहला जो है वो हमारे पास क्या है? साकिन है। तो अब हमने पहले को दूसरे में इदगाम कर दिया। जैसे दो दाल हमारे पास आए हैं तो पहला दाल हमारे पास साकिन है और दूसरा दाल हमारे पास क्या है? हरकत वाला है। तो लिहाजा हम दाल का दाल में इदगाम कर देंगे। तो ये मद्दुन से मद्दुन बन जाएगा। ये मद्दुन का कायदा है। नंबर 2 कायदा है हमारे पास मद्दा का। पहले मद्दुन का कायदा था, अब मद्दा का कायदा है। तो फ़र्क आपने जहन में रखना है कि दोनों कायदों में फ़र्क क्या है। पहले मद्दुन में दाल पहले जो था दाल वो साकिन था हमारे पास। दो हर्फ जब एक साथ आएँ और इनमें से पहला साकिन हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी होता है, बशर्ते कि पहला मद्दा कलमा के आखिर में ना हो। तो दूसरा कायदा देखिए, फ़र्क ये है कि मद्दा का कायदा है यहाँ पर। पहला मद्दुन का था, अब दूसरा मद्दा का कायदा है। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहरिक हर्फ एक साथ आएँ और पहले का माक़बल भी मुतहरिक हो पहले मद्दुन में क्या था? दो हर्फ एक साथ आएँ और उनमें से पहला साकिन हो। अब मद्दा का कायदा भी यही है कि दो हर्फ मुतहरिक हों और एक साथ आएँ, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले का माक़बल भी मुतहरिक हो। तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे मददा है ना, तो अब ये पहला भी जो कलमा हमारे पास दाल आ रहा है वो भी मुतहरिक है और उसके बाद आखिर वाला भी मुतहरिक है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे? इसको पहले को हम क्या करेंगे? साकिन करेंगे। साकिन करके फिर दूसरे में इदगाम कर देंगे। मादा से मद्दा हो जाएगा। फ़ायदा ये है इसका कि ये कायदा सुलासी मुजरद के अस्मा में जारी नहीं होता है, जैसे साबाबुन, इलालुन और दुरारुन और सुरुरुन में। नंबर 3 कायदा हमारे पास हाजा मुवैदुन का। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहरिक हर्फ एक साथ आएँ और पहले का माक़बल मद्दा या याए तस्ग़ीर हो तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे हाजा से हाजा, मुवैदुन से मुवैदुन। नंबर 4 है यमुद्दु यफ़िरु का कायदा। यमुद्दु यफ़िरु का कायदा, जब कलमे में एक जैसे दो मुतहरिक एक साथ आएँ और पहले का माक़बल साकिन हो। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहरिक हर्फ एक साथ आएँ और पहले का माक़बल साकिन हो तो पहले की हरकत नकल करके माक़बल को देकर उसको दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है, बशर्ते का पहले का माक़बल मद्दा या याए तस्ग़ीर ना हो। जैसे यमदुद से यमुद्दु। अब यहाँ पर पहले का माक़बल मद्दा और याए तस्ग़ीर भी नहीं है, लिहाजा इसमें क्या करेंगे? यमदुदु से यमुद्दु यानी इदगाम कर देंगे। और यफ़रिरु से यफ़िरु। उसके बाद हमारे पास कायदा नंबर 5 है लम यफ़िरा, लम यफ़िरी, लम यफ़रिर का कायदा। ये आपने सर्फ़ सग़ीर में पढ़ा था और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये कायदा जो है ये यानी तीनों तरह आ सकता है। इसका माक़बल मफ़तूह या मकसूर हो तो हालत जज़म में और अमर हाज़िर मारूफ़ में इसकी 3 सूरतें जायज़ हैं।
یعنی امر حاضر میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں، فتح دینا، کسرہ دینا اور ادغام کے بغیر پڑھنا، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کا قاعدہ دیکھیں، لم یفرا، لم یفری، لم یفرر کا قاعدہ، جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ اب یہاں پر لم یفرا یعنی مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں، یعنی فتح دینا بھی جائز ہے، کسرہ دینا بھی اور ادغام کے بغیر پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے لم یفرا، لم یفری، لم یفرر۔ اور اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، اور اگر اس کا ماقبل کیا ہو، مضموم ہو، تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، جیسے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد۔ لم یفرا، لم یفری، لم یفرر کا قاعدہ دوبارہ سنیں کہ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 فتح دینا، نمبر 2 کسرہ دینا، نمبر 3 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے لم یفرا، لم یفری، لم یفرر۔ اور اس کا ماقبل اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، جیسے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد۔ فائدہ ہے اس کا کہ لم یمدہ اور لم یمدو وغیرہ میں چونکہ مشدد حرف آخر میں نہیں ہے اس لیے ان میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ لم یمدہ اور لم یمدو میں چونکہ مشدد حرف آخر میں نہیں ہے اس لیے ان میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے مضاف کے قواعد مکمل ہوئے، تو مضاف کے قواعد آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، باقی اس سے پیچھے بھی جتنا سبق ہے بیٹا آپ نے بہت اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔